पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे और एक दिन में 4 से 5 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। बड़े शहरों में पीएम मोदी के रोड शोज भी होंगे। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की एक रैली होगी और साथ ही सीएम योगी भी प्रदेश की हर सीट पर रैली करेंगे। वहीं दूसरे राज्यों में भी प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की रैलियों की डिमांड की जा रही है और यही वजह है कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में तो रैलियां करेंगे ही, साथ ही दूसरे राज्यों में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे और एक दिन में 4 से 5 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर पीएम मोदी के रोड शोज भी होंगे। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की एक रैली होनी है जिसमें वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी भी प्रदेश की हर सीट पर जाएंगे और वहां पर रैलियां करेंगे। वहीं बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की रैलियों की डिमांड है और यही वजह है कि सीएम योगी दूसरे राज्यों में भी आपको जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार अब दोनों ही पार्टियां साथ ही विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी एक कोशिश में जुटी हुई हैं कि प्रचार प्रसार किया जाए, जनता को कैसे लुभाया जाना है और यही वजह है कि सभी अपनी अपनी रणनीतियां अपना रही है। चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे और एक दिन में 4 से 5 रैलियों को वो संबोधित करेंगे। बड़े शहरों की बात करें तो यहां पर वो रोड शोज भी करेंगे जिसमें तमाम बीजेपी के ही जाएगी। साथ ही जनता से अपील की जाएगी कि बीजेपी को वोट दे। बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश पर एक मेन फोकस पीएम मोदी का है, बीजेपी का है। लोकसभा चुनावों में अगर जीत हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश एक मेन फोकस में हमेशा से रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अकेले ही राज्य में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे पीएम मोदी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करनी है तो उस जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होता हुआ निकलता है और उसी रास्ते को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी की, बीजेपी की एक अच्छी रणनीति है, मजबूत रणनीति है। क्या लगता है जो रैलियां पीएम मोदी करने जा रहे हैं उससे कितना लाभ बीजेपी को होगा और किस तरह की अब प्लानिंग होने वाली है, एक्शन होने वाला है इस तमाम रैलियों को लेकर? देखिए, पार्टी ने ये तय किया है और पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि बीजेपी के पास मोदी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। अगर इस बार बीजेपी कोई कमाल कर पाएगी उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ मोदी के नाम पर ही होगा और पार्टी पूरी तरह से मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए इस बार बड़ी तैयारी की गई है। हालांकि 2014 में भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जितनी मैक्सिमम रैलीज थी उत्तर प्रदेश में, मोदी लगभग हर संसदीय क्षेत्र में गए। इस बार भी कहा जा रहा है कि हर संसदीय क्षेत्र में खुद उनका दौरा होगा। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इस 80 सीटों को जीतने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा रैलियां जो है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। इसके बाद कई शहर, ऐसे बड़े शहर हैं जहां पे वो खुद रोड शो करेंगे ताकि माहौल पार्टी के पक्ष में बनाया जा सके। बीजेपी के लिए ब्रांड मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और उस चेहरे को, उस ब्रांड को भुलाने की तैयारी बीजेपी और संगठन ने भी की है। बीजेपी यूपी बीजेपी की तरफ से जो रैलियों की लिस्ट बनाई गई है, माना जा रहा है कि उसमें 100 से ज्यादा रैलियां जो है वो सिर्फ मोदी के लिए रखा गया है। कम से कम ऐसे सीटें जहां पर बीजेपी पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस की थी और उस बार उम्मीद है कि वहां पर सीटें गड़बड़ हो सकती है, वहां पर बाकायदा वो रोड शो भी करेंगे। ऐसी प्लान बीजेपी की तरफ से की गई है। तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो मोदी के नाम पर ही होने जा रहा है और
और बीजेपी चाहती भी यही है कि चुनाव मोदी के नाम पर ही हो, और इसीलिए मोदी की रैलियों की जो संख्या है वो 100 के पास बताई गई है। और कहा यह जरा कि मोदी अगर फील्ड में आएंगे तो ही चुनाव का माहौल बनेगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही होली का त्योहार खत्म होगा रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 18 से नॉमिनेशंस फाइल करनी है प्रत्याशियों को, तो उसके बाद एक बार जो पूरा चुनाव माहौल है वो रफ्तार पकड़ेगा, और इसकी शुरुआत मोदी के रैलियों से ही होगी। लखनऊ बिल्कुल विनोद, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की अब बात कर लें तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता जितनी उत्तर प्रदेश में है उसी तरह की लोकप्रियता उनकी दूसरे राज्यों में भी है। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, संबोधित जब वो करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थकों में एक जोश भी देखने को मिलता है, चाहे वो दूसरे राज्य ही क्यों ना हो। तो जो डिमांड आ रही है दूसरे राज्यों की तरफ से भी, तो किन किन राज्यों में अभी जाना तय हुआ है या फिर अभी तक तय नहीं हुआ है, या फिर क्या बताया जा रहा है कि सीएम योगी दूसरे राज्यों में जाकर जनता को संबोधित करेंगे, जनसभाएं करेंगे? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी को लेकर बात करें तो आपने देखा कि इससे पहले जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, चाहे वो गुजरात रहा हो, चाहे वो त्रिपुरा रहा हो, चाहे वो कर्नाटका रहा हो, इन सभी जगहों पर योगी की डिमांड थी और उन्होंने तमाम रैलियां वहां पर जाकर संबोधित किया। कहा यह जा रहा कि यूपी में देश में मोदी अमित शाह के बाद योगी की लोकप्रियता चुनावी रैलियों को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड है कि वो रैलियां करें, और यूपी से बाहर के स्टेट्स में ज्यादा है। हालांकि अभी स्टेट्स की लिस्ट फाइनलाइज नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं वहां पर ज्यादा उनकी मांग होती है। इसके अलावा चूंकि वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और जहां जहां भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं, आप मसलन गुजरात की बात करें तो योगी ने गुजरात में बहुत सारी रैलियां की, उसका बड़ा इम्पैक्ट मिला। करीब 70 रैलियां 70 इलाकों में वो गए थे और वहां पर देखा गया कि उसका इम्पैक्ट पड़ा था। इसी तरह से त्रिपुरा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, वो असम में गए, वो केरल तक गए, और हर जगह पार्टी को एज मिला उनके जाने से, उनकी रैलियों से। तो पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा लिया जा सकता है, लिहाजा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के बाकी शहरों में भी। बिल्कुल, और विनोद यही वजह है कि मजबूत रणनीति के साथ अब बीजेपी सामने आ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। यही वजह है कि पीएम मोदी को फील्ड में उतारना जरूरी है और वो फील्ड में उतरकर तमाम रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखना होगा कि इसका क्या कुछ लाभ बीजेपी को लोकसभा चुनावों में मिलता है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।